क्या होगा जब आसमान के उस पार एक ऐसी दुनिया हो जहां दानव राज करते हों, जहां एक गलत कदम मौत हो और एक आम लड़के को उस दुनिया में अकेले जाना पड़े। यह सिर्फ एक परी कथा नहीं है, यह बहादुरी, धोखे और जीवित रहने की असली जंग है। कहानी शुरू होती है जैक से, एक साधारण नौजवान जिसे एक पादरी से कुछ रहस्यमयी जादुई बीज मिले थे। उसी दिन उसकी राजकुमारी गर्लफ्रेंड इजाबेल उससे मिलने आई। अचानक एक बीज पानी के संपर्क में आया और देखते ही देखते एक विशालकाय बेल तेजी से उगने लगी। पूरा लकड़ी का घर हिलने लगा, जमीन फट गई और वह बेल घर को चीरती हुई सीधे आसमान की ओर निकल पड़ी। राजकुमारी बाहर भागने की कोशिश करती रही, लेकिन बेलों ने दरवाजा बंद कर दिया। जैक ने कुल्हाड़ी उठाई, बेल काटी और राजकुमारी को रास्ता मिला, मगर तभी उसके पैरों तले की लकड़ी टूट गई और वह 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। बेल उसे अपने साथ बादलों के उस पार खींच ले गई। जैक खुद बेलों से फिसलता हुआ जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। सुबह होते ही सामने खुद राजा खड़ा था, अपनी बेटी को ढूंढता हुआ। जैक ने सारी कहानी सुनाई। राजा ने तुरंत एक सैनिक दस्ता जैक के साथ भेज दिया। सब उस विशाल बेल के सहारे बादलों के पार चढ़ गए, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां पहुंचना खुद मौत को गले लगाने जैसा था। बादलों के पार पहुंचते ही उनका सामना हुआ एक भीमकाय दानव से। जैक ने उसकी आहट पहले ही भांप ली और पानी में छिप गया। उसकी आंखों के सामने से एक विशाल पैर गुजरा और दानव ने एक भेड़ को कच्चा ही खा लिया। यह खौफनाक मंजर देखकर जैक की रूह कांप उठी। एक सैनिक पेड़ के पीछे छिपा था, लेकिन दानव ने हवा में उसकी गंध पहचान ली। दानव ने पूरा पेड़ जड़ समेत उखाड़ फेंका और एक ही वार में उस सैनिक को बेहोश कर दिया। कप्तान ने तलवार लेकर दानव की एड़ी में वार किया, लेकिन दानव ने उसे हल्के से उड़ा दिया और दोनों सैनिकों को मुट्ठी में दबाकर ले चला। ऊपर की दुनिया अजीब थी, खूबसूरत झरने, ऊंचे पहाड़, लेकिन हर कदम पर मौत का खतरा। जैक को पेड़ों की टहनियों पर राजकुमारी के छोड़े निशान मिले और जमीन पर वही किताब भी जो जैक ने उसे दी थी। समझ आया, राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया है। टीम दो हिस्सों में बंट गई। रेड्रिक और उसके दो साथी एक चट्टान के किनारे पहुंचे। वहां रेड्रिक ने अपनी असली चाल चली। एक झूठा इशारा करके उसने अपने एक साथी को गहरी खाई में धकेल दिया। तभी पीछे से एक पहाड़ जितना बड़ा दानव सामने आ खड़ा हुआ। रेड्रिक घबराया नहीं, उसने बैग से एक चमकता जादुई ताज निकाला। ताज देखते ही दानव वहीं थम गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। यह ताज जिसके हाथ में होता, सभी दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते। रेड्रिक सीधे 2 सिर वाले दानव के सामने गया, उसे घुटने टेकने का हुक्म दिया और उसके चेहरे पर पैर रखकर सिंहासन की ओर बढ़ गया। उसी पल से वह दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने ऐलान किया, इंसानों पर हमला करो, पूरी दुनिया जीत लो। दानव सेना खुशी से गरज उठी। जैक चुपके से 2 सिर वाले दानव के ठिकाने तक पहुंचा। राजकुमारी एक पिंजरे में कैद थी। कप्तान को दानव ने चिपचिपे आटे में पटक रखा था। जैसे ही दानव सब्जियां लेने गया, जैक ने मौका देखा और चाकू से कप्तान को उस आटे से अलग किया। दानव ने राजकुमारी को काटने के लिए टेबल पर रखा और ठीक उसी पल जैक ने पास रखी भारी छुरी दानव की रीढ़ में घोंप दी। दानव दर्द से चीखता हुआ दीवार से टकराया और वहीं ढेर हो गया। तीनों, जैक, राजकुमारी और कप्तान, वहां से निकल पड़े। बेल के पास एक दानव पहरा दे रहा था। जैक और कप्तान ने मिलकर एक शानदार तरकीब निकाली। मधुमक्खियों का एक छत्ता उठाया, सोए हुए दानव का हेलमेट हटाया, छत्ता अंदर पटका और हेलमेट बंद कर दिया। दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़पता हुआ चट्टान के किनारे तक पहुंचा और आखिरकार नीचे जा गिरा। तीनों खुशी से झूम उठे। जैक और राजकुमारी नीचे उतरने लगे। कप्तान वहीं रुक गया, ताज वापस लेना जरूरी था। रेड्रिक और कप्तान के बीच जंग छिड़ गई। रेड्रिक ने लंबी तलवार से कप्तान को कई बार गिराया, पानी में डुबोया और किनारे तक धकेला। लगा जैसे कप्तान हार जाएगा, लेकिन तभी एक चाकू बहकर कप्तान की तरफ आया। उसने दांतों से थाम लिया और रेड्रिक के चेहरे पर वार कर दिया। रेड्रिक का गुस्सा फूट पड़ा, मगर कप्तान ने उसी के हथियार से उसकी टांग में वार किया और आखिर में तलवार उसके पेट में उतार दी। रेड्रिक वहीं ढेर हो गया और उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म हो गई। कप्तान ताज लेने आगे बढ़ा, लेकिन तभी गुफा टूट गई और 2 सिर वाले दानव ने ताज उठा लिया। उसने खुद को नया राजा घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी ताकत वापस आ गई। नीचे जैक और राजकुमारी सुरक्षित पहुंच गए थे। जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी आसमान में दानवों की फौज नजर आई। बिना एक पल गंवाए वह घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने निकल पड़ा। दानवों ने गांव पर हमला बोल दिया।
जहां जहां गए सब कुछ तबाह करते गए। एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निकल लिया। राजकुमारी की ओर पवन चक्की का पंखा फेंका गया जिसने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। कप्तान ने खाई में तेल डलवाया और जलते तीरों से आग भड़का दी। राजा की सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गई। दरवाजे बंद होने लगे लेकिन जैक अभी बाहर था। दानव उसके पीछे पड़े थे। आखिरी लम्हे में जैक ने घोड़े समेत छलांग लगाई और अंदर घुस आया। 2 सिर वाला दानव दरवाजे पर चढ़ आया लेकिन कप्तान ने हमला बोला और वह सीधे जलती लपटों में जा गिरा। सबको लगा दानव खत्म हो गया लेकिन वह दानव पानी के नीचे रहने की वजह से आग से बचा हुआ था और सीवर के रास्ते से किले के अंदर घुस आया था। उसने राजकुमारी की गंध पहचान ली। जैक और राजकुमारी कंबल में छिपे थे। दानव ने उन्हें देख लिया और पीछा शुरू कर दिया। दानव ने राजकुमारी को दबोच लिया। जैक ने कुल्हाड़ी उठाई और वार किया लेकिन दानव ने उसे भी पकड़ लिया। तभी जैक ने अपने लॉकेट से आखिरी जादुई बीज निकाला और सीधे दानव के खुले मुंह में फेंक दिया। बीज उसके पेट में गया और अगले ही पल उसके शरीर को चीरती हुई विशाल बेलें बाहर निकल आईं। पूरा हॉल तबाह हो गया और 2 सिर वाला दानव हमेशा के लिए खत्म। बाहर गोल मुंह वाला दानव और उसके साथी किले में घुस आए थे। सैनिक डरे हुए खड़े थे। दानव हमला करने ही वाले थे। तभी पीछे से एक आवाज आई। सभी का ध्यान उसी तरफ गया। दानव ने ध्यान से देखा और अचानक अपना हथियार छोड़ दिया। एक एक करके सभी दानव हथियार छोड़कर इंसानों के सामने घुटनों पर बैठ गए। कप्तान और बाकी सब हैरान रह गए। तो यही थी जैक और जादुई बेल की असली कहानी, जहां एक आम लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालकर राजकुमारी को बचाया। एक गद्दार को सजा मिली और दानवों का घमंड चूर हो गया। इस कहानी का असली सबक यही है कि बहादुरी तलवार में नहीं होती, वह दिल में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें